नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम केतु का 3 राशियों का वीडियो लेके आए हैं। एक राशि है वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि। इन तीनों का कैसे फल रहने वाला है। केतु के ऊपर एपिसोड चल रहा है। 3 राशियों का विश्लेषण यूट्यूब के माध्यम से आपको दे रहे हैं। 3-3 राशियाँ हमने बनानी शुरू कर दी है। पहले एक राशि बनाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और वेटिंग भी बहुत लोगों को होती थी, इसलिए एक ही वीडियो में हम लंबी वीडियो कवर कर देते हैं। केतु के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। केतु आपको मालूम ही है कि इस समय हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। केतु शैडो प्लैनेट की श्रेणी में आता है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, लेकिन केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है और 18 मई से लेकर 6/12 तक 2026 तक केतु का संचार रहने वाला है। आपको मालूम ही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, केतु सिंह राशि में यहाँ पर संचार करेगा 18 महीने के लिए। राहु केतु जब भी बदलते हैं 18 महीने के लिए, बहुत लंबे समय के लिए एक ही भाव में बैठ जाते हैं। और ये वक्री होते हैं, तो ये वक्री ग्रह जो होते हैं ये चलते वक्री हैं, तो ये इनका हिसाब था, लेखा जोखा पता नहीं कौन कौन से जन्म से निकाल के ये चीज़ें निकाल के बाहर ले आते हैं और उसका हिसाब करते हैं। अच्छा भी करते हैं, बुरा करते हैं। इनके पास दोनों पावर है। और शनि न्यायाधीश है, ये उसके दोनों दूत माने जाते हैं ग्रह। और केतु मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हट के प्लैनेट है। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु कैंची है। जब भी केतु की महादशा होगी तो मुझे ज़रूर बताना मैसेज में कि क्या आपको लाइफ में डिटैचमेंट हुआ है मटेरियल चीज़ों से। क्या केतु ने घर में बैठा दिया, जॉब से छुड़वा के, बिज़नेस से छुड़वा दिया, आपको फाइनेंशियल लॉस दिया। और केतु ने आपको बॉन्ड किया मंदिर जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भगवान के लिए, स्पिरिचुअलिटी में योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। ये केतु के लक्षण होते हैं। और केतु एक ऐसा ग्रह है, जब चीज़ों को आप दिमाग से छोड़ देते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तो केतु देना शुरू कर देता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। लेट गो जब ज़िंदगी में जिसने अपना लिया उसको चीज़ों की प्राप्ति होनी शुरू होती है, क्योंकि उस समय फिर शुक्र का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। केतु जब आप लेट गो कर देते हैं चीज़ों में तो शुक्र का फल देना शुरू कर देता है, यानी कि शुक्र के पीछे चलना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप डिज़ायर रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देता है केतु। वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देता है। तो केतु का 3 राशियों पे कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियन की बात करें, उनका मंगल प्रदान होता है। केतु आपका इस समय 10वें भाव में आ गया है। मंगल के साथ 10वें भाव में केतु इस समय चल रहा है। मंगल तो थोड़े दिनों तक यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन केतु 18 महीने के लिए 10वें भाव में बैठेगा। 10th हाउस में जब केतु आता है तो आपकी चीज़ जो आप काम करते हैं, उस जहाँ पर जैसे आपका ऑफिस है, जहाँ पर भी आपका वर्किंग प्लेस है, उस ऑफिस में स्टाफ की कमी आ जाती है। उसको स्क्वीज करने की कोशिश करता है, या आपकी जॉब ऐसे स्थान पर रख सकती हैं जहाँ पर आप स्टाफ कम हो। जैसे आप बिज़नेस करते हैं या आप अपना प्रोफेशन करते हैं तो आप छोटा सा ऑफिस लेने की कोशिश करोगे, यानी कि उसको स्क्वीज़ कर देता है। राहु तो एक्सपेंड करता है, केतु उस चीज़ों को कम करने की कोशिश करता है। दूसरा, जब भी 10वें भाव में केतु आता है तो चेंज ऑफ ट्रांसफ़र का भी वर्किंग प्लेस में ये योग बनाता है। और हो सकता है कि घर का भी ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि चौथे घर को भी ये एस्पेक्ट करता है। अगर केतु की महादशा है तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। अगर केतु की नहीं है तो फिर कम एप्लीकेबल होगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स जो चीज़ें होती हैं वो आपको साथ में समझनी पड़ेंगी। केतु जब 10वें भाव में होता है तो मान प्रतिष्ठा जो होती है वो आपको तब मिलती है जब आप किसी सामाजिक कार्य में निपुण रहते हैं। समाज के प्रति आपका कोई ऐसी सर्विस होती है जो कि विदाउट कंसिडरेशन होती है, उसमें केतु आपको प्रभाव देता है। यहाँ पर बहुत अच्छे रिमार्क्स भी दे देता है केतु, जब आप विदाउट कंसिडरेशन समाज की सर्विस करते हैं। केतु 10th हाउस में हो तो आपकी बिज़नेस में चेंज लाता है, बिज़नेस में परिवर्तन आता है। यानी कि केतु आ गया तो काम ही नहीं बनेगा, काम ही आप नहीं करोगे या पैसा नहीं देगा। देखिए, केतु के मूल स्वभाव को समझना पड़ेगा। केतु एक एनालिसिस प्लैनेट भी है। डीप रिसर्च में केतु का बहुत बड़ा योग होता है। और जब सिंह राशि में आता है, जैसे आप सरकारी
चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि आपका डाटा एनालिसिस का काम है, कुछ डाटा निकालते हैं। कई बार इलेक्शन होते हैं, हम डाटा कलेक्शन करते हैं, वो भी केतु का काम है। और कई बार हम आईटी सेक्टर में हैं तो डाटा एनालिसिस करते हैं, वो भी केतु का काम है। केतु का काम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बहुत बारीक चीज़ों की टेक्निकल चीज़ों की प्रोडक्शंस होती हैं, जैसे वायर की प्रोडक्शन है, मोबाइल के तार की प्रोडक्शंस हैं, ये भी केतु के ही काम है। कटिंग का काम केतु का है। तो ऐसा नहीं है कि केतु काम नहीं देता, केतु काम देता है, लेकिन अपने तरीके से देता है। केतु अकल्ट स्टडीज़ में बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट इन अकल्ट स्टडीज़। केतु क्योंकि आपके पितर भी हैं, केतु का आपका लिंक पितरों के साथ भी माना जाता है। एंसिस्टर्स की आप कोई गलती आप हुई है पूर्वजों की, तो वो आपकी थर्ड पीढ़ी को भी वो केतु के द्वारा आपको पैनिक होगी। तो एंसिस्टर के लिए आपको उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। केतु नाना है आपका, नाना के साथ आपके संबंध, नाना नानी के संबंध, जितने अच्छे संबंध रखोगे उतना अच्छा फल देगा। तो वृश्चिक राशि का केतु इस समय जरूर दशम भाव में है। चीज़ों रुक रुक के आपकी बनेंगी, स्टक होंगी अगर केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा नहीं चल रही है तो फिर आपको दूसरे ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि महादशा स्टेटस आपके डिफाइन करता है जीवन का, और गठित जो होता है डेस्टिनी बनाता है, वो महादशा अंतरदशा ही बनाती है। तो केतु जो है वृश्चिक राशि के लिए आपकी 5वीं दृष्टि लेके आया है, सीधी धर्म त्रिकोण में है, तो सेकंड हाउस में लेके आया है, जो कि आपकी वाणी जो होएगी वो बड़ी स्पिरिचुअल रहेगी। धर्म के मामले में मंत्रों का उच्चारण करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आपका दिमाग जाएगा। आपका परिवार कोई धार्मिक एक्टिविटीज़ कर सकता है, लंगर लगा सकता है, कोई सेवा कर सकता है, यानी कि परिवार धार्मिक एक्टिविटीज़ जितनी करेगा उतना ही फल आपको केतु यहाँ पर देने वाला है। चौथे भाव में राहु बैठा है, केतु आपस में एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जब भी आप आपस में ये दोनों ग्रह देखते हैं उस भाव को ये न्यूलीफाई कर देते हैं, यानी कि आप समझे ना। केतु चौथे भाव में राहु को देख रहा है, राहु चौथे भाव को देख रहा है, तो वो राहु चौथे घर का फल देगा और केतु दशम भाव का ज़्यादा फल देगा। इसी तरह से 7वीं दृष्टि के द्वारा उसकी 9वीं दृष्टि भी होती है। 9वीं दृष्टि क्या कह रही है कि आप तो छठे भाव पर जा रही है, 6th हाउस पर जा रही है, वहाँ पे मंगल की राशि को देख रहा है। 1 नंबर की राशि होती है मंगल की। जब भी केतु 1 नंबर की राशि को देखता है और 6th हाउस में जाता है तो आपकी जॉब ऐसे स्थान पर लग सकती है जहाँ पर आपका अनवांटेड प्लेस हो, वहाँ पे आपको पटक देता है। जैसे आप किसी आईटी के सेक्टर में काम करते हैं तो जॉब आपकी अनवांटेड प्लेस पे लग सकती है। आपको वहाँ पर ऐसे लगेगा कि मेरा मन नहीं लगा, लेकिन मन लगाकर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि केतु की जो पावर होती है उसको सस्टेन करना पड़ेगा। 6th हाउस को देख रहा है तो हो सकता है कि अगर आप इस दौरान में केतु की महादशा चल रही है और कर्जा ले लिया तो उतारने में बड़ी कई बार दिक्कत कर देता है केतु, क्योंकि उसमें आप फंस जाते हो। तो कोशिश करिए कि कर्जा ना लें, ताकि बीमारी का भी साथ में फिर वो प्रावधान आ जाता है, क्योंकि छठा भाव रिपू रिनू का एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन 6th हाउस जॉब का भी होता है और आपके सप्लायर का भी होता है, क्योंकि साथ में घर से वो ओपोनेंट पार्टी 12वें घर में आती है। तो 12वां और छठा घर सप्लायर का भी होता है, दूसरे के पैसे का यूज़ भी कह सकते हैं इसमें। तो आप जैसे 6th हाउस से रिलेटेड पेट एनिमल्स हैं, केतु का लिंक पेट एनिमल्स के साथ है। पेट एनिमल्स का आप अगर सेवा करते हैं तो सबसे बड़ा उपाय यहाँ पर केतु का निकल के आता है आपके लिए। तो ये तो ही वृश्चिक राशि की। अगली राशि है धनु राशि की। देखिए धनु राशि की अगर बात करें तो केतु आपका आ गया है 9वें भाव में, धर्म त्रिकोण भाव में, ऑलरेडी धर्म भाव में 9th हाउस में, जो कि भाग्य के स्थान पे आ गया है। देखिए जब भी केतु 9th हाउस में आता है तो भाग्य रुक रुक के बनता है, भाग्य कहीं ना कहीं स्टक भी होता है, क्योंकि केतु की जो क्वालिटी है चीज़ों को स्टक कर देना। और ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिनका यानी कि धनु लगन हो और वहीं पे केतु बैठा हो, तो और केतु भी वहाँ से निकल रहा हो, तो भाग्य आपका रुक रुक के बनेगा। केतु के यहाँ पे मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन 9th हाउस होता है धर्म भाव। जितना धर्म में आप काम करेंगे, अपने रिलीजन में काम करेंगे, उतना आपको केतु फ़ायदा देगा और धार्मिक यात्रा भी देगा। भाग्य उदय आपका इंसिस्टर के द्वारा आपको मिलेगा। जितना इंसिस्टर की आप पितरों की सेवा करोगे उतना ही आपका भाग्य उदय होगा। 9th हाउस में ट्रैवलिंग भी, फॉरेन ट्रैवलिंग दिखाता है। फॉरेन ट्रैवलिंग भी के लिए केतु बेस्ट है, और हायर एजुकेशन के लिए केतु इज वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट इन 9th हाउस। तो केतु की जो दृष्टि है वो आपकी लगन पर जा रही है, यानी कि लगन पर जब केतु की दृष्टि जाती है तो आपको धर्म त्रिकोण भाव से बहुत बड़ा फल देता है। यानी कि जितना आप धार्मिक होंगे उतना केतु के
प्लस आपको मिलने शुरू होंगे। केतु की दृष्टि आपकी तीसरे भाव का राहु की नवम भाव की जाएगी, इंटरलिंक कर रहा है ये, और आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि डिटैचमेंट भी देगा भाई मित्रों से और आप फ्रेंड्स से। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इतने आपके साथ बात तो करेंगे, लेकिन आपका खुद का अंदर से मन डिटैचमेंट में आ जाएगा। पंचम भाव की दृष्टि संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है, संतान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। केतु पंचम भाव को जो देखता है कि आपके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उसको जागृत कर देता है। अगली राशि लास्ट है मकर राशि। देखिए मकर राशि का केतु अष्टम भाव से संचार कर रहा है। अष्टम भाव जो होता है हिडन चीज़ों का होता है, अकल्ट स्टडीज़ का होता है, रिसर्च वर्क का भी होता है। यहाँ पर सूर्य की राशि में है, हालांकि सूर्य में इतना कंफर्टेबल केतु नहीं फील यहाँ पे करता है, क्योंकि एक तो शत्रु राशि में आ जाता है केतु, क्योंकि जब ये नक्षत्र बदलेगा शुक्र का तब ये कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है केतु जो है। जब भी 8वें घर में आता है तो आपको 5वें घर की राशि यानी कि कालपुरुष की 5वें घर की राशि कौन सी होती है, आपके पेट से रिलेटेड बीमारियों में आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। जैसे किडनी स्टोन हो जाना या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाना, पेट की सर्जरी के भी कई बार सडन चांस बना देता है अगर केतु की महादशा चल रही है, क्योंकि मंगल भी वहाँ बैठा है, इसलिए ड्राइविंग वगैरह सकेत करके करें। और दूसरा मंगल केतु का संबंध अच्छा नहीं माना जाता 8वें घर में, क्योंकि मारक राशि में सिंह राशि में आ गया है। तो सिंह राशि में जब केतु आता है तो पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, आंखों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव में आपका राहु है। और ये लेफ़्ट आइज़ राइट आइज़ जो होती है ना हमारी, पहली होती है 12वें घर की लेफ़्ट और दूसरे घर की राशि होती है राइट आइज़ को भी प्रभावित करता है। राहु क्या करता है यहाँ पर, जैसे आप कुछ फूड ऐसे खाएंगे तो इन्फेक्शन केतु पैदा करता है, क्योंकि 8वें घर में केतु है, राहु नहीं है। राहु तो फूड खिला देगा और केतु इन्फेक्शन पैदा कर देगा। तो आपके शारीरिक दृष्टि के लिए पीड़ा के स्थान पर केतु का आना, कुछ ना कुछ आपको पीड़ाएं जरूर यहाँ पर लाइफ में देखने को मिल सकती हैं, इसलिए केतु के उपाय जरूर करें। और ये केतु अष्टम भाव में, यानी कि अगर आप अकल्ट स्टडीज़ को अपनाते हैं, कोई रिसर्च वर्क को अपनाते हैं, तो केतु के एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव आपको मिलने शुरू होंगे अगर महादशा अंतरदशा आपकी चल रही है। अब देखिए दृष्टि की बात करें तो 12वें घर पर दृष्टि है। धर्म की यात्रा आप करेंगे उतना फल देगा, दान पुण्य करेंगे उतना फल देगा, क्योंकि 12वां घर होता है इस चीज़ का। तो लिटिगेशन से भी प्रॉब्लम देता है जब और इसका उपाय करने से, दान पुण्य करने से लिटिगेशन से भी आप पार हो सकते हैं। सेकंड और 8वें घर का जो कनेक्शन है वो आपके लिए धन प्राप्ति में आपको बाधा भी उत्पन्न दे सकता है। केतु की महादशा चल रही है, राहु की चल रही है तो राहु तो मटेरियल चीज़ों में पैसा बहुत देता है, लेकिन केतु नहीं देता है। और इसकी दृष्टि चौथे घर पर भी जा रही है। चौथे घर पर पीस ऑफ माइंड आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, माता की सेहत भी खराब रख सकती है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है पॉजिटिव, ये है कि जितना आप धार्मिक एक्टिविटीज़ घर पर करेंगे किंतु उतना पॉजिटिव होता चला जाएगा। जैसे मेडिटेशन प्राणायाम करें, कोई आप धार्मिक पुस्तक को घर पे उसका रीड करें, जैसे कोई भगवत गीता है, कोई भी आपकी धार्मिक पुस्तक है अपने अपने धर्म के हिसाब से। चौथे घर में आपका चौथा घर होता है आपकी प्रॉपर्टी, आपका मन। तो मन को खुश रखने के लिए केतु के एट्रीब्यूट्स आपको अपनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये केतु वर्क करता है 3 राशियों पे। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए।